दोस्तों नमस्ते। जब भी होली आती है तो रंग कैसे फेंके जाए या रंगों की होली कैसे खेली जाए यह बताने वाले आगे आ जाते हैं। इको फ्रेंडली होली खेलनी चाहिए, रंग कैसे होने चाहिए, होली में क्या जलाना चाहिए, क्या नहीं जलाना चाहिए, यह बताने वाले आगे आ जाते हैं। जैसे ही कोई हिंदू त्योहार आ जाए तो लोगों को सिखाने वाले और बर्ताव कैसे रहना चाहिए ये बताने वाले हिंदू त्योहारों को बदनाम करते हुए अपनी ही हाँकते दिखाई देते हैं। अब आ गई है दिवाली। आज धनतेरस है और धनतेरस के बाद दिवाली शुरू हो जाती है और उसके बाद शुरू हो जाती है वह आतिशबाजी भी। अब हिंदू त्योहारों को बदनाम करने वाले यहां पर भी कूद पड़े और कहने लगे कि जैसे ही आप फायरवर्क करोगे, आतिशबाजी करोगे, फटाके फोड़ोगे, बम फोड़ोगे या कोई और फोड़ोगे तो प्रदूषण बहुत ही प्रलयंकारी होगा। अतः प्रदूषण बचाने के लिए हमें फटाके नहीं फोड़ने चाहिए। बस कुछ लोग अदालत का दरवाजा खटखटा देते हैं और माय लॉर्ड कह देते हैं कि फटाके इतने डेसिबल के बजाने चाहिए, इतनी आवाज होनी चाहिए, इतना धुआं होना चाहिए, बस ऐसे पटाखों पर पाबंदी लगाई जाए। शुरू हो जाता है क्योंकि हिंदू त्योहार त्योहार न हो, ढोल हो, कोई भी बजाते चला जाता है। जैसे हिंदुओं के त्योहार घर की सीढ़ी हो, कोई भी चढ़ते चला जाता है। बस बता देना कि कितना प्रदूषण हो रहा है और यह प्रदूषण मानव के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब दिल्ली में तो ऐन दिवाली के मौके पर निर्माण कार्य पर पाबंदी लगा दी गई है। मतलब अब कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन के कार्य में बहुत धूल होती है, मिट्टी होती है और इस मिट्टी के कारण प्रदूषण और भी बढ़ता है। तो लगा दो निर्माण कार्य पर रोक, कह दिया सरकार को, केजरी की सरकार को, और केजरी ने लगा दिया प्रतिबंध निर्माण कार्य पर भी। अब केजरी के पगचिन्हों पर चलने वाले आदित्य ठाकरे ने भी महाराष्ट्र में मांग कर दी कि मुंबई में भी निर्माण कार्य पर पाबंदी लगाई जाए। आदित्य ठाकरे तो आजकल हिंदुत्व की बात छोड़कर, जो चोटी जनेऊ वाला हिंदुत्व छोड़कर अलग ही हिंदुत्व के पीछे पड़े हैं। उन्होंने भी मांग कर दी, बोलो है हिम्मत सरकार में, लगा दे पाबंदी, पूरे बिल्डरों के काम पर लगा दे पाबंदी। हाँ, बिल्डर कौन है, बिल्डर किसके है और पाबंदी लगा दी तो नुकसान किसे होने वाला है शायद आदित्य को पता नहीं है। अगर बिल्डरों के काम पर पाबंदी लगा दी जाए ना तो होगा क्या, ये जरा सोच लीजिए, होगा क्या। बिल्डरों के काम पर पाबंदी लगाए जाने से निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों की रोजी रोटी छीन ली जाएगी और ऐन त्योहार के मौके पर इनके लिए हाथ में कुछ भी काम नहीं होगा। भूखे रहेंगे लोग, काम नहीं मिलेगा और शायद आंकड़े न जानने वाले, न पहचानने वाले इसकी गंभीरता नहीं देखते हैं। हजारों नहीं लाखों मजदूर निर्माण कार्य में बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं। वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन स्टेट से लोग मुंबई में काम करने के लिए आए हैं। दिल्ली में भी वही स्थिति है, लेकिन अदालत का दरवाजा खटखटाकर प्रदूषण की बात कहकर इन पर पाबंदी लगा दी जाती है। बदनाम कौन होगा? ये अगर भूखे रहेंगे मजदूर तो बदनाम कौन होगा? बदनाम होंगे हिंदू त्योहार। और इन्हीं हिंदू त्योहारों पर बदनामी थोपने के लिए, लगाने के लिए ऐसी मांग की जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाती है। मैं आपको बता दूं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की ही बात करनी है तो आजकल गाजा में असली बम फोड़े जा रहे हैं। असली बम मैं आपको दिखा देता हूं। जो हाल ही में हमारे एक मित्र है वेद कुमार नाम के, जो राइट विंगर्स के बहुत ही अच्छे समर्थक है और जो अपने पोस्ट में यह सारी बातें लिख देते हैं। वेद कुमार ने यह पोस्ट लिखते वक्त एक एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्क्रीनशॉट भी दे दिया है और वो स्क्रीनशॉट में उन्होंने दिखा दिया है कि गाजा का उस वक्त का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 43 आंकड़ा दिखाई दे रहा है। असली बम फोड़े जा रहे हैं, युद्ध हो रहा है वहां पे, रोज नया मिसाइल दागा जाता है,
बम फोड़े जाते हैं और वहां पे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स आ जाता है 43 पर। दिल्ली और मुंबई में तो छोटे छोटे बम फोड़े जाएंगे, अनार लगाए जाएंगे, भूचक्र लगाए जाएंगे और कुछ ऐसे पटाखे फोड़े जाएंगे, वहां में दिल्ली का एयर क्वालिटी का इंडेक्स पहुंच जाता है 433 पर, मतलब डेंजरस लेवल से भी आगे। अगर बारूद से, बमों से एयर क्वालिटी खराब हो जाती है तो गाजा की क्यों नहीं हो रही है? क्यों दिल्ली और मुंबई की हो रही है, जहां पर सिर्फ छोटे छोटे बम फोड़े जा रहे हैं? एटॉमिक बम तो नहीं फोड़े जा रहे, छोटे छोटे अनार लगाए जा रहे हैं, रॉकेट उड़ाए जा रहे हैं, वो खिलौने वाले छोटी छोटी बारूद भरे रॉकेट, वो आकाश में जाकर फटकर रंग बिरंगी छतरियां निर्माण कर देते हैं, वैसे वाले रॉकेट। ये बात तब पता चलती है दिल्ली में ऐसा क्यों है, जब हमारी सरकारें और न्यायालय अगर सच देखे तो। हिम्मत नहीं है किसी में, डर लगता है साहब, डर लगता है, सच बताने में डर लगता है, क्योंकि अगर ये सच बता दिया और कहीं ट्रैक्टर लेके लोग घुस जाए तो क्या होगा? देखा है हमने किसान कानून में, जब ट्रैक्टर लोग घुस जाते हैं तो क्या होता है। लाल किले पर हमला किया जाता है, वहां पर लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे की जगह खालिस्तान का झंडा फहराने की बात होती है, देखा है हमने वहां पर क्या हुआ था। तो डर लगता है लोगों को, ट्रैक्टर लेके आएंगे। जी हां, पंजाब के किसानों से डर लगता है यहां की व्यवस्था को। लगभग रोज 1500 से 2000 किसान अपने खेत में बचे कुचे लोगों चीजों को आग लगाकर जला देते हैं, और यही आग, इसी आग का धुआं, इसी आग की राख दिल्ली तक पहुंच जाती है। दिल्ली का खुद का क्या है? कुछ भी तो नहीं है दिल्ली का खुद का। दिल्ली में ना हवा खुद की है, ना सूर्य खुद का है, ना भाषा खुद की है, सब तो इर्द गिर्द के प्रांतों से ही आते हैं। कुछ हरियाणा का, कुछ पंजाब का, कुछ कश्मीर का, और जब लू आती है तो राजस्थान की। दिल्ली पूरी की पूरी इर्द गिर्द के स्टेट पर निर्भर है अपने एटमॉस्फेयर के लिए, अपने हवामान के लिए। इसी दिल्ली में पंजाब में जलाए गए खेतों का धुआं वहां की राख पहुंच जाती है, और उसी वक्त दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ होता है और दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी बढ़ने लगता है, एयर क्वालिटी खराब होने लगती है हिम्मत पंजाब के किसानों को खेत जलाने से रोकने की? नहीं है ना, क्योंकि डर लगता है। डर लगता है पंजाब के किसानों को इसके ऊपर बोलने के लिए, और केजरीवाल के लिए तो बहुत ही आसान बात है ना। पंजाब की बात करे तो वहां पर भी दिल्ली के केजरी के पार्टी की, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई। वहां के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि अगर वो बात सामने आ जाए तो पंजाब के किसानों को खेती में आग लगाने से रोकना पड़ेगा। इसीलिए यह पत्थर फोड़ा जाता है दिवाली के सर पर। हिंदू त्योहार को बदनाम करो, अधिक से अधिक बदनाम करो, और जो कुछ रोक लगानी है हिंदू त्योहारों पर लगा दो। यही खेल खेलते आए हैं और यही खेल चलता आ रहा है। मैं तो नहीं मानने वाला हूं इस खेल को। दिवाली त्योहार है, खूब पटाखे फोड़ेंगे, खूब इंजॉय करेंगे दिवाली को। हमारा त्योहार हम इंजॉय करके रहेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।